I'm back with the same energy to help you all score best in your examination. So, if you guys are planning to take your IELTS examination this month or the next month, then this video is very much important for you because you are going to get this question in one of your examinations for sure. और अगर आपको इसे नहीं भी मिलता है तो इससे रिलेटेबल क्वेश्चन आपको मिल सकता है जिसको करना आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जॉट डाउन किए हैं ताकि आप लोगों के लिए जो राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। मैंने आज बहुत सारे जो है सिनोनिम्स भी इंक्लूड किए हैं ताकि मैं आप लोगों की वोकैब को भी वास्ट कर सकूं एंड यू गाइस वुड बी एबल टू अपग्रेड योर राइटिंग टास्क as better as you all can. Moreover, it will also help you improve your communication skills because these words are very feasible and you guys can learn them very easily and include them in your speaking section as well. So it is going to help you all in a very great way. Also, if you find these words in your reading section, it would be very easy for you all to make a summary and make a conclusion out of your reading. So it is going to help you overall in all of your 4 modules. So here I am Kajal Kaushik. I welcome you all back on my channel Cool and Easy. मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल Cool and Easy में। ले आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक राइटिंग टास्क और इस ऐसे के थ्रू आप लोगों को काफी पॉइंट्स जो है एनवायरनमेंट रिलेटेड भी क्लियर हो जाएंगे। कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी के बारे में भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और इन अ नटशेल आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन किस तरीके से करना है वो भी पता चल जाएगा। आज मैं अपना एक पॉइंट यूज करके आप लोगों को पूरा जो है टॉपिक एक्सप्लेन करना भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप मेरे एक पॉइंट को यूज करके 7 to 8 लाइंस बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं एंड एज यू ऑल हैव टू राइट मैक्सिमम 13 और 14 लाइंस इट वुड बी गोइंग टू बेस्ट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं अपना कैमरा थोड़ा सा टर्न आउट करती हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा समय हमें इस पे ना लगाना पड़े ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। आप सब लोग इस पूरे टास्क को अपनी नोटबुक्स में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर नोट डाउन कीजिएगा। इट इज रियली हेल्पफुल टू यू ऑल और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिशनली जो मैंने इसमें सिनोनिम्स जो मैंने वर्ड मीनिंग्स डाले हैं उनके स्पेलिंग्स भी बहुत क्लियरली आप लोग को नजर आ जाएंगे और आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रही थी कि आपके डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन वोकैब वर्ड्स को आप इस टास्क को लिखने के लिए जो पर्टिकुलरली मैं आप लोग को एग्जाम में एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें डालकर आप मोर देन 7 और 7 अपने राइटिंग टास्क के अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना कैमरा फटाफट मूव कर देती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज का टास्क आखिर है क्या। सो हियर वी आर विद द बोर्ड। मुझे लगता है आप सब लोगों को क्वेश्चन ऊपर जो है विजिबल होगा। मैं थोड़ा सा और इसे पास में कर देती हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख पाए। हियर वी हैव द क्वेश्चन रिटन। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी जो है ये विजिबल नहीं है तो मैं उसके लिए एक बार क्वेश्चन पूरे का पूरा हमेशा की तरह जो है डिक्टेट करने जा रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए किसी भी स्टूडेंट को। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज मोस्ट पीपल बिलीव दैट ह्यूमन सोसाइटी हैज डेवलप्ड इनटू अ थ्रो अवे सोसाइटी व्हिच इज फिल्ड विद प्लास्टिक बैग्स एंड रबिश। Why is this the case? Suggest at least a few ways to undo the situation. तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का मतलब है कि आजकल जो ज्यादातर हमारी सोसाइटी है वो एक थ्रो अवे सोसाइटी बनती जा रही है। ड्यू टू कंज्यूमरिज्म इट इज बीइंग प्रोमोटेड और इसके कारण जो है हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग हमारे विसिनिटी के अंदर जो है वो गार्बेज की क्वांटिटी और प्लास्टिक की क्वांटिटी जो है बढ़ती जा रही है विच कॉज मेनी प्रॉब्लम्स टू आवर प्लैनेट एज वी ऑल नो। पॉल्यूटेंट्स जो है मेजर वो प्लास्टिक पॉल्यूटेंट्स ही होते हैं और वही सॉलिड वेस्ट का जो है जो मेजर पॉल्यूटेंट हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है दैट इज प्लास्टिक एंड ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल एंड ड्यू टू द थ्रो अवे कल्चर इट इज बीइंग प्रमोटेड एंड इट इज बीइंग यूज्ड। रिसेंटली इट हैज बीन बैन्ड but a few days back it was in use and still many people are using it, जिसके कारण जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इस थ्रो अवे कल्चर के बहुत सारे कारण भी हैं और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस भी हैं। तो चलिए वन बाय वन हम कॉजेस एंड सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग का ये राइटिंग टास्क आप लोगों के लिए कभी भी प्रॉब्लम ना रहे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आता है तो आप लोग बहुत आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाए। सो लेट्स बिगिन। सो हियर आई एम शिफ्टिंग माय कैमरा वंस अगेन एंड द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव
गॉट इन द कॉजेज सेक्शन इज कि जो हमारा थ्रो अवे कल्चर है वो क्यों आ गया है और क्यों लोग जो है एक बार सामान यूज कर कर उसे दोबारा रीयूज नहीं करते हैं और उसे फेंक देते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटीज हैव राइजन, देयरफॉर द परचेजेस आर आल्सो डबल्ड. द परचेजेस आर आल्सो डबल्ड. लोगों की जरूरतें बढ़ गई हैं जिसके कारण लोगों ने सामान को खरीदना भी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है. लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं जिसके कारण वेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है और थ्रो अवे सोसाइटी भी प्रमोट हो रही है. सेकेंड पॉइंट है हमारा नो कंसर्न इज शेयर्ड बाय इंडिविजुअल्स टू रीयूज द गुड्स दे हैव परचेज्ड रिसेंटली. आजकल किसी के दिमाग में है ही नहीं है कि उन लोगों को जो है किसी भी गुड्स किसी भी कमोडिटी को दोबारा इस्तेमाल करना है. लोगों की सोच ये बन चुकी है कि एक बार सामान खरीदा, उसे यूज किया और उसको फेंक दिया. लोगों के दिमाग में ये थॉट तक नहीं है कि उसको दोबारा यूज किया जा सकता है जिसके कारण थ्रो अवे कल्चर जो है हमारा कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी जो है वो प्रमोट हो रही है और इनहैंस होती जा रही है. थर्ड हमारा पॉइंट है एक्सेसिव प्लास्टिक पैकेजिंग. जो प्लास्टिक बैग्स हैं और रबिश है जिससे हमारा सारा एनवायरनमेंट हमारे विसिनिटी जो भरी हुई है वो इसलिए भरी हुई है क्योंकि जो भी हम सामान आजकल खरीद रहे हैं उसकी पैकेजिंग जो होती है वो प्लास्टिक कंटेनर्स में की गई होती है और उसको इस्तेमाल करने के बाद जब उसे हम थ्रो आउट करते हैं तो जितना सामान नहीं होता है उतना तो शायद पैकेजिंग मटेरियल होता है जिसके कारण जो है प्लास्टिक पॉल्यूटेंट बढ़ता जा रहा है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइजिंग पॉपुलेशन. लोगों के बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम आ रही है. जितने लोग उतनी उनकी जरूरतें और उतना ही वेस्ट जो है हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. हमारा थर्ड लास्ट पॉइंट है मटेरियलिस्टिक अप्रोच. लोग जो है बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं. लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने एक बार एक चीज का इस्तेमाल कर लिया है और अगर उसे वो दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो शायद उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल कम डाउन and this is somehow leading to the promotion of throwaway society and it is increasing the waste material as well into our surroundings. Second last point है हमारा enhancement of e-shopping. e-shopping जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग है उसके बढ़ने के कारण भी जो है थ्रो अवे कल्चर बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है क्योंकि आप सब लोगों ने भी देखा होगा अगर आप लोग कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो भी सामान आप ऑर्डर करते हैं और उसका जब आप पार्सल रिसीव करते हैं जब आपको डिलीवरी मिलती है तो एक छोटे से सामान को बहुत बड़े बैग बॉक्स में पैक किया जाता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस. लेकिन उसके कारण सामान तो थोड़ा होता है, हमारी आइटम जो है छोटी भी होती है लेकिन उसकी पैकेजिंग जो है बहुत ज्यादा वास्ट की गई होती है और वो कूड़े करकट का ही रूप लेता है एट द एंड ऑफ द डे और जिसके कारण जो है वेस्ट और भी ज्यादा जो है डबल अप हो गया है. लास्ट हमारा पॉइंट है वन टाइम यूजेबल प्रोडक्ट्स आर पॉपुलर. हमारे आसपास ज्यादातर लोग जो है चीप एंड बेस्ट की तलाश में अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जिनको एक बार इस्तेमाल करके फेंका जा सके. Many people often believe that if they will get these kind of products, only then they would be able to throw them out as early as possible and it would be possible for them to buy something new in place of it. तो ये भी कारण है एक जिसके कारण जो है थ्रो अवे कल्चर जो हमारा प्रमोट होता जा रहा है और गार्बेज की क्वांटिटी जो है हमारी विसिनिटी के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती जा रही है और नुकसान पहुंचा रही है. इसके लिए अब ये हमारे सारे जो है कॉजेज हो गए कि क्यों जो है थ्रो अवे कल्चर बढ़ता जा रहा है और क्यों गार्बेज की क्वांटिटी जो है हमारे एनवायरनमेंट में वो इंक्रीज होती जा रही है. इसके अलावा मैंने सॉल्यूशंस के भी थोड़े से पॉइंट लिखे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. फिर मैं आपको अपने किसी भी एक पॉइंट को जो मैंने कॉजेज में लिखे हुए हैं इनको यूज करके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बीपी में आप इनमें से एक भी पॉइंट का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से जो है अपने बीपी की 6 से 7 लाइंस को कवर अप कर सकते हो. अब हम थोड़ा सा कैमरा मूव करते हैं टू दिस साइड. हियर वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस टू द गिवन क्वेश्चन कि किस तरीके से थ्रो अवे कल्चर को हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे गार्बेज की क्वांटिटी से हम लोग डील कर सकते हैं, कैसे इस चीज से फाइट किया जा सकता है. फर्स्ट पॉइंट इज रूल्स फॉर रीयूज एंड रिसाइकलिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड रिलीजियसली. जो रूल्स हैं रीयूज और रिसाइकलिंग के लिए उनको रिलीजियसली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है. अक्सर स्टूडेंट्स होता ये है कि गवर्नमेंट रूल्स बना लेती है, इम्पोज कर देती है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जाता है जिसके कारण बहुत ज्यादा जो है लोग और भी ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं
और वो एनवायरनमेंट की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं रहते, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए जरूरत है कि रीयूज और रिसाइकलिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए जाएं और सभी लोगों को उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला जाए। रिलीजियसली मतलब स्ट्रिक्टली होता है। सेकेंड पॉइंट हमारा है इको फ्रेंडली एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द टाइकून्स। अगर सामान हमें ऐसा मिलेगा जो 2 से 3 साल चल जाएगा तो हमें बार बार परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे फॉर ईच एंड एवरी आइटम एवरी 2 or 3 months or even after a month. So it would be very feasible for everyone to protect themselves from buying extra and excessively even from online or offline stores. So eco-friendly and durable products should be manufactured by the businessmen so that people can get durable products and they can protect and prevent themselves from producing and generating any kind of waste into the environment. थर्ड पॉइंट है हमारा अवेयरनेस कैंपेन्स मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड टू एनलाइटन पीपल, एनलाइटन मतलब होता है जागरूक करना, अबाउट द कैटास्ट्रॉफिक रेपरकशंस। रेपरकशंस के स्पेलिंग है REPERCUSSIONS। तो लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन्स जो हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए, गवर्नमेंट भी कर सकती है, ऑन अ सोसाइटी लेवल भी ये जो है इनिशिएटिव लिया जा सकता है कि अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए जाएं ताकि लोगों को, कैटास्ट्रॉफिक होता है बहुत हार्मफुल, डेट्रीमेंटल जो है, वेस्ट के बढ़ने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, लोगों को उसके बारे में बताया जाए और हमारे प्लैनेट को और हम लोगों की हेल्थ को वो कैसे, जो हमारे प्लैनेट और हमारी हेल्थ पे उस चीज का कैसे असर होता है लोगों को ये पता चल सके। मुझे लगता है आप लोगों को पॉइंट्स पहले नहीं दिखे होंगे तो अब दिख रहे होंगे, आप लोग अभी नोट डाउन कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने डिक्टेट भी किए हैं तो आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर फोकस रख देती हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर सके शुरू से लेकर एंड तक। वी हैव ओनली 3 पॉइंट्स। We have only 3 points, but these are sufficient to explain and cover our 13 lines in the question. इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे synonyms दिए हैं जो आप सब लोगों को मुझे लगता है विजिबल होंगे और मैं कैमरा थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ ताकि सब लोगों को ये नजर आ जाए। Here we have all the synonyms. The first word is liable, that is responsible. Second is escalate. Escalate मतलब होता है increase होना, augment and increase. AUGMENT। देन गार्बेज के लिए मेन हमारा क्वेश्चन गार्बेज पे बेस्ड है। वेस्ट, लिटर, LITTER, गार्बेज, ट्रैश, डेब्री, DEBRIS। लिखने में ये डेब्रिस होता है, बोलने में इसको डेब्री बोला जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इंड्यूस, एनकरेज एंड स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब कुछ मोटिवेट करना है, किसी चीज को जो है पावर अप करना। रेलिश मतलब एंजॉय। Ceaseless means unstoppable and continuous. Throw means discard and dump. Curious means desperate, eager and inquisitive. Facilitate means providing facility. Improvement means development, amelioration and upgrade. For example, you can use paradigm. Paradigm के spelling है PARADIGM. G is silent in it. And model, MODEL. Trend can be replaced with phenomena. It is PHENOMENON phenomena. Then because के लिए आप since का इस्तेमाल कर सकते हैं। Certain के लिए आप particular या specific लिख सकते हैं। Lucrative means profitable and gainful. Affordable means cost effective, cost efficient, economical or in budget. Combat means fight. Resulted from means ensued by. आप resulted from को ensued by भी लिख सकते हैं। Innocuous is harmful. Innocuous is harmless. Emerges, appear or come up. Problems could be replaced with the word tribulations, TRIBULATIONS. Then issues, then complexities. तो ये हमारे आज के जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हो गए जो कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपकी स्पीकिंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा और आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा अपनी स्पीकिंग को जो है बहुत ही ज्यादा बेटर करने में, इम्प्रूव करने में। इंग्लिश स्पीकिंग जो आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपना एक पॉइंट इस्तेमाल करके आप लोगों को लिखना भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है आप लोग BP1 का जो है स्टार्टअप ले सकते हैं। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लास्ट वाला पॉइंट ही उठाया। तो
वन टाइम यूजेबल प्रोडक्ट्स आर पॉपुलर। इस पॉइंट को यूज करके आप कैसे 6 से 7 लाइनें लिख सकते हैं, मैं ये बताने जा रही हूँ आप लोग को। सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्टिंग कनेक्टर लेना है, टू कमेंस विद। इसके अलावा टू बिगिन विद, टू इनिशियलाइज विद, टू एम्बार्क अपॉन, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मैंने स्टार्टअप लिया है, थ्रो अवे कल्चर इज बीइंग प्रमोटेड इन मेनी वेज लीडिंग टू एक्सेसिव गार्बेज एक्यूमुलेशन। कहते कि थ्रो अवे कल्चर जो है वो बहुत तरीकों से प्रमोट हो रहा है, जिसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि गार्बेज जो है बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता जा रहा है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, पाइल अप हो जाना। फर्स्ट पॉइंट अब मैंने जो है इस पॉइंट को यूज करके बनाया प्राइमरीली। प्राइमरीली का मतलब होता है सबसे पहले। दीज डेज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड वंस ओनली गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। कहते आजकल जो हमारे वो प्रोडक्ट्स जिनको एक ही बार सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है, लोगों के बीच में काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। एज कॉस्मोस, COSMOS, कॉस्मोस मतलब पीपल, ऑफन बिलीव देम टू बी चीप एंड बेस्ट, क्योंकि लोगों को वो हमेशा चीप एंड बेस्ट लगते हैं। देन हमारा इसका मैंने एग्जाम्पलीफाई कर दिया, इसका एग्जाम्पल दे दिया है टू इलस्ट्रेट इन एवरी स्कूल, होम एंड ऑफिस। चाहे आप स्कूल में जाएं, चाहे किसी घर में जाएं, चाहे किसी ऑफिस में जाएं, पीपल कुड बी फाउंड यूजिंग यूज एंड थ्रो पेन्स। लोगों को हम देख सकते हैं कि वो यूज एंड थ्रो पेन्स इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सेसिवली ओइंग टू इट्स लो प्राइस। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी की भी बात कर ली कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी पावर जो है वो बढ़ चुकी है, जिसके कारण वो ज्यादा खरीद रहे हैं सामान तो वो खरीद रहे ही हैं, इसके अलावा वो वन टाइम यूजेबल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जिनको हम एक बार यूज करके उनका कोई भी जो है नेक्स्ट बेनिफिट नहीं होता है। हैज टू थ्रो देम आउट आफ्टर यूजिंग देम। तो ये था हमारा आज का पूरा क्वेश्चन। मुझे लगता है आप सब लोगों को विजिबल था पूरा बोर्ड। अगर नहीं दिख रहा था तो मैं एक कैप आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से सारे जो चीजें हैं मैंने डिक्टेट भी कही हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। Again repeating that if anybody in your surroundings, in your friend circle or in your family members is about to take their final IELTS test, then they need to see this question and they really need to attempt it once at their home places, so that it would be feasible and very uncomplicated for them to attempt in their final examination, because it is very much important and I don't want you all to sacrifice on it, compromise on it. So must read it, must attempt it, and if you find any kind of query and you want to listen or want to, you guys can write to me in my comment section. If you like this video, do share it with your friends and family members. If you haven't subscribed my channel, do subscribe it and help me reach you all, so that I can make your journey easier and less expensive as well at the same time. अगली बार फिर आप लोगों से मिलूंगी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और कोशिश करूंगी आप लोगों का IELTS जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाए और आप लोग इजीली 7 और 7+ बैंड जो है स्कोर कर पाए अपने राइटिंग सेक्शन में। स्पेशली आप लोग को बहुत ही जल्द स्पीकिंग की वीडियोस भी मैं प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप लोगों के लिए सब आसान हो जाए। फिर आप लोगों से मिलूंगी अगली बार, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ।